Good morning, friends. My name is Hema Singh. My school name is Holy Cross Convent High Secondary School. I study in class 12th biology group. Today I explain आर्हीनियस थ्योरी ऑफ कॉलिजन। इसे हिंदी में कहते हैं आर्हीनियस के टकरों का सिद्धांत। तो चलिए आगे हम इसे समझते हैं। चैप्टर 4 रासायनिक बल गतिकी आर्हीनियस के टकरों का सिद्धांत। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके होने के लिए रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए आर्हीनियस ने टक्करों का सिद्धांत किस तरह से होता है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब अभिकारक की अणुएं आपस में टकराती हैं तब अभिक्रिया होती है। मतलब कि हमारे पास जो रिएक्टेड है वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होती हैं वो आपस में टकराती हैं तभी रिएक्शन होता है। जैसे कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी। ये दोनों जब आपस में टकराती हैं तब क्या बनता है हमारा AB नया प्रोडक्ट बनता है। मतलब कि अणुओं के आपस में टकराने से अभिक्रिया होती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा अणुओं का उपयुक्त दिशा में टकराना आवश्यक है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि दो अणुएं आपस में जब टकरा जाती हैं तभी रिएक्शन होता है। हम यहाँ पे उन जो अणु हैं उनकी जो दिशा है वो भी क्या होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए, तभी वो दोनों आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अणुओं के पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वह संकृत संकुल बना सके। मतलब कि ए और बी मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनना है हमारा संकृत संकुल, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो हम कैसे लेंगे। जैसे कि ए और बी अभिकारक मिलके क्या बना रहा है हमारा AB एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स। और जो एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स है वो इसको समझेंगे हम एक उदाहरण के द्वारा। जैसे कि हम हथौड़े से किसी पत्थर को पीटते हैं तब वो टूट जाता है। तो जो हमारा हथौड़ा है और जो पत्थर है, जब हम हथौड़े से पत्थर को पीटते हैं मतलब कि जब हथौड़े को स्लो मौसम में पत्थर से टकराते हैं तो जो एनर्जी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हुए नज़र आती है और फिर वो जो पत्थर होता है वो क्रैक हो जाता है और क्या होता है, टूट जाते हैं। तो क्या होगा कि जो हथौड़ा है, हमारा जो हथौड़ा है वो जब पत्थर को छूती है उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स मतलब कि जो हमारा अभिकर्मक है वो मिलकर क्या बनाता है, एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स। तब जाके फाइनली हमारा डी प्रोडक्ट बन जाता है। एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स मतलब कि संकृत संकुल। ठीक है, अब हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है कि अभिकारक के अणु परस्पर टकराकर संकृत संकुल में तब तक परिवर्तित नहीं हो सकते जब तक वह इतनी ऊर्जा वाले ना हो कि ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में परिवर्तित हो सके। इसको हम एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे। मतलब जो अभिकारक है हमारे पास वो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है कि वो ऊर्जा अवरोध को पार कर उत्पाद में परिवर्तित हो सके। तो जो हमारा अभिकारक है उसकी एनर्जी इतनी है और जो हमारा उत्पाद है उसकी एनर्जी इतनी है। मतलब कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा है। तो हमें जो अभिकारक है, जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि जो कार्बन है, कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तब जाके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि कार्बन को एक न्यूनतम ताप पे गर्म करते हैं तब वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हमें जो अभिकर्मक है उसको
क्या करना पड़ेगा, जो अभिकारक है उसे उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी। जैसे हम इसको ऊर्जा देंगे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और उसके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी कि वो रिएक्शन कर सके और रिएक्शन करके कम उत्पाद वाले एनर्जी की ओर बढ़कर उत्पाद में कम एनर्जी वाले उत्पाद को बना दे। तो जो यहाँ पे जो पॉइंट पे सब जो ऊपर में इसको एनर्जी मिली, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा अवरोध कहते हैं। और किसी भी अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, दहली ऊर्जा। क्या कहते हैं, दहली ऊर्जा। अभिकारक को जितनी ऊर्जा हमसे लेनी पड़ी उस एनर्जी को हम EA से कन्वर्ट करते हैं और EA हमारा क्या होता है, EA को हम संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। संकीर्ण ऊर्जा। यहाँ पर हम दो ऊर्जा की बातें कर रहे थे, तो चलिए देख लेते हैं। जो हमारा ये है फिगर पॉइंट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, दहली ऊर्जा। और जो ये है इसको हम मान लेते हैं E, मतलब कि एनर्जी, अभिकारक की इंटरनल एनर्जी। तो जो हमारा दहली ऊर्जा को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं और इसे E0 से दर्शाते हैं। ठीक है, दहली ऊर्जा इज इक्वल टू EA प्लस क्या हो जाएगा हमारा E, मतलब EA इज इक्वल टू E0 माइनस E, मतलब जो EA है वो हमारा क्या है, संकीर्ण ऊर्जा। संकीर्ण ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा प्लस अणुओं की न्यूनतम ऊर्जा। इसको हम अभिकारक की ऊर्जा भी लिख सकते हैं, अभिकारक की ऊर्जा भी लिख सकते हैं, ऊर्जा। चलिए अब हम दहली ऊर्जा का डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करने के लिए अणु में उपस्थित न्यूनतम ऊर्जा को ही दहली ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको रिएक्शन करने के लिए मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है और उसी को हम क्या कहते हैं, दहली ऊर्जा कहते हैं। फिर हमारा आता है संकीर्ण ऊर्जा। संकीर्ण ऊर्जा मतलब कि इसे हम EA से भी डिनोट करते हैं। संकीर्ण ऊर्जा क्या होता है, संकीर्ण ऊर्जा, ठीक है। संकीर्ण ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है जिससे ऊर्जा अवरोध को पार कर सकें। इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए यहाँ एक खंभा है और यहाँ पे लड्डू रखे हैं और यहाँ पे आप हो और आपको बोला जा रहा है कि आप इसको खाइए। तो आपको इसको खाने के लिए तो क्या इस अवरोध को पार करना होगा जिससे कि आप इसको खा सकें। तो इसके लिए आपके पास मान लेते हैं इतनी एनर्जी है कि आप इसको यहाँ तक जंप कर सकते हैं और इस ऊर्जा अवरोध को पार कर इसको खा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास केवल इतनी एनर्जी है कि आप सिर्फ यहाँ तक जंप कर पाते हैं और वापस नीचे गिर जाते हैं, तो आपको इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी जिससे कि आप इस ऊर्जा अवरोध को पार कर सकें। इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा अवरोध या फिर
देहली ऊर्जा E0, ठीक है, देहली ऊर्जा। तो हम क्या कह सकते हैं कि आपको सिर्फ आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप यहाँ तक जंप करते हैं और वापस नीचे गिर जाते हैं, और आपको इस अवरोध को पार करने के लिए, एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है। तो हम आपको मान लीजिए आपको हम क्या दे रहे हैं, आपकी एनर्जी कितनी है, इतनी है, और आपको एक चेयर दिया जा रहा है जिससे आप इस एनर्जी बैरियर को पार कर सकें। जो ये चेयर है, इससे मान लेते हैं हम आपको पुश करते हैं, तो आप आगे ऊपर तक जंप करके इस एनर्जी बैरियर को पार कर लेंगे। तो ये जो एनर्जी है, ये आपकी इंटरनल एनर्जी है, ये आपकी इंटरनल एनर्जी है। और जो एनर्जी आपको हमारे द्वारा दी जा रही है, वो एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेट एनर्जी, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम संकीर्ण ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो क्या होता है कि देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणु, जिनको कि किसी दूसरे से क्या लेना पड़ रहा है, एनर्जी, जैसे उसको हम हीट करके दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के द्वारा दे रहे हैं, तो जो देहली ऊर्जा है उससे कम ऊर्जा वाले जो अणु, जिनको ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए दूसरों से एनर्जी लेनी पड़ रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को हम समझ सकते हैं, E0 इज इक्वल टू E प्लस E A, मतलब कि देहली ऊर्जा बराबर अणुओं की ऊर्जा प्लस संकीर्ण ऊर्जा। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे EA बराबर E0 माइनस E। संकीर्ण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस कह सकते हैं अणुओं की न्यूनतम ऊर्जा अवरोध वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसे पार करने के बाद ही अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो सकती है। वो क्या कहलाती है, ऊर्जा अवरोध कहलाती है। मतलब कि जो रिएक्शन होता है वो 2 टाइप्स होता है। जो फर्स्ट है हमारा, वो होता है ऊष्माक्षेपी मतलब कि एक्सोथर्मी। और जो सेकंड होता है वो होता है हमारा ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक। तो जो ऊष्माक्षेपी है उसमें क्या होती है, जो ऊर्जा होती है वो रिलीज होती है। तो इसको हम डेली इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। और जो हमारा ऊष्माशोषी होता है उसमें वो ऊर्जा लेती है, तो डेली इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें। तो जो ऊष्माक्षेपी है उसमें जो रिएक्टेंट की एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा होती है, और ऊष्माशोषी में जो रिएक्टेंट की एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से कम होती है। तो एनर्जी के लिए हम एक ग्राफ देख लेते हैं।
तो जो हमारा रिएक्टेंट है वो क्या है, ज़्यादा है R, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, कम है। प्रोडक्ट, तो इसके बीच जो डिफरेंस है, इसके बीच जो डिफरेंस है वो हमें क्या प्राप्त होगा, del E इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। और उसमें सोसी में, इसके लिए भी हम एक ग्राफ देख लेते हैं। एनर्जी, इसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्शन की एनर्जी है वो क्या है, कम है, और जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो है ज़्यादा। तो इसका हो जाएगा ऐसे। तो इसके बीच जो डिफरेंस मिला वो हमारा हो जाएगा del E इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज।